जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चाल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आज राधा जी के छोटे बेटे और लाडले बेटे विक्रम की शादी थी। राधा जी बहुत खुश थी और क्यों न हो, उन्हें छोटी बहू सिमी से बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि बड़ी बहू और बेटा तो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। बड़ी बहू प्रिया तो उन्हें आंख फूटे नहीं सुहाती थी। पता नहीं क्यों सब कुछ अच्छे से करने पर भी वो अपनी बहू से ही जलती थी। उन्हें तो बेटा बहू का साथ में बैठना, घूमना फिरना तक पसंद नहीं था। उनको बहू का साड़ी ना पहनना आंखों में गड़ता था। शुरू शुरू में बेटा पत्नी का पक्ष नहीं लेता था, परंतु उसने सही का साथ देना शुरू कर दिया। इसलिए बेटे से भी नफरत करने लगी थी राधा जी। उन्हें पूरा विश्वास था कि छोटी बहू तो खरा सोना है, लेकिन उन्हें डर था कि बड़ी बहू प्रिया सिम्मी को भी ना बिगाड़ दे, और इसीलिए उन्होंने अपने सुखी बुढ़ापे का ख्याल करते हुए शादी से पहले बड़े बेटे बहू को घर से अलग कर दिया। जब नई बहू घर आई तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। राधा जी अपनी बहू पर जान लुटाती थी। यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि राधा जी का नेचर कंट्रोलिंग, सक्की और गुस्सेल था। वे सिर्फ अपनी ही चलाती थी, लेकिन सिमी मुंहफट थी। राधा जी शेर तो वह सवा शेर थी। कभी कभी राधा जी के मुंह से जेठानी के गुणगान सुनती तो उसका पारा चढ़ जाता। उसे तो वैसे भी जेठानी की आजादी खलने लगी थी। बार बार सास के मुंह से जेठानी की तारीफ सुन सिम्मी के मन में जेठानी के प्रति बदले की आग भड़कने लगी। वह कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वह तो एक मौके की तलाश में थी। सिमी चालाक और होशियार थी। कुछ ही महीनों बाद घर में ननद की शादी थी। सिमी तो जैसे इसी मौके के फिराक में थी। सारा परिवार साथ था। उसे शादी के बाद पहली बार जेठानी के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। उसने आस पड़ोस के लोगों से सुन रखा था कि राधा जी के संबंध प्रिया से कुछ अच्छे नहीं थे। वे तो कभी कभार गुस्से में प्रिया पर हाथ भी उठा देती। वो तो प्रिया थी जो चुपचाप सब सहन किया और अब जाके उसे छुटकारा मिला। लेकिन सिम्मी का इस सब से कुछ लेना देना नहीं था। उसे तो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, और उसके लिए वह प्रिया को जरिया बनाना चाहती थी। उसने प्रिया के कान भरने शुरू कर दिए। वह राधा जी के खिलाफ प्रिया को भड़काने लगी। मिर्च मसाला लगा वह प्रिया को अपनी आपबीती सुनाती तो प्रिया के पुराने घाव ताजा होने लगे। उसने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन आज सिमी को इस हालात में देख वह चुप नहीं रहना चाहती थी। पर वह यह नहीं जानती थी कि यह सब सिमी की एक चाल है, जिसमें वह फंसती जा रही है, जिसे वह बेचारी समझ रही है। वह तो खुद उसे अपना शिकार बनाए जा रही थी। शादी की भागदौड़ के बीच एक दिन राधा जी और सिम्मी के बीच कहासुनी हुई। अचानक प्रिया वहां से गुजर रही थी। जब प्रिया ने दोनों की आवाज सुनी तो चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। प्रिया ये सब मौन रहकर देख रही थी, और जब उसने देखा सिम्मी किस तरह अपनी सास को सुना रही है, वो सारा मांजरा समझ गई। आज उसे समझ आ गया था कि सिम्मी मेरे और सासू माँ में लड़ाई करवाना चाहती है, इसलिए उसने यह सब कहानी सुनाई। फिर उसके दिमाग में भी एक चाल आई, और कुछ देर के बाद वो सिम्मी के पास गई। उसने भी वही आग लगाई जो सिम्मी ने सासू माँ के खिलाफ लगाई थी। सिम्मी ने आग देखा न ताव कमरे से निकलकर सासू माँ के पास गई। उसने राधा जी को बहुत भला बुरा सुनाया। सगे संबंधी सब तमाशा देख रहे थे और प्रिया चुपचाप इन सब का मजा ले रही थी। खुद की चाल में फंसकर सिम्मी खुद एक तमाशा बन गई। सगे संबंधी सिम्मी के बारे में बातें बनाने लगे। आज वह सबकी नजरों में गिर चुकी थी। आज तक जो लोग उसे अच्छा समझते थे वे भी उसके खिलाफ हो गए। कुछ ही देर में सिम्मी को सारी बात समझ में आ गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसे खुद पर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि उसने अपनों के साथ ही छल किया, इसलिए आज उसके साथ ऐसा हुआ। उसने बिना समय गवाए अपनी सास और जेठानी से माफी मांग ली और ये वादा किया जिंदगी में वो ऐसा कभी नहीं करेगी। सास और जेठानी ने भी उसे माफ कर दिया।
और खुशी खुशी सब एक परिवार की तरह रहने लगे। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।